ओके सो डेटिंग माय एक्स 16 के व्यू आ चुके हैं एक दिन में, क्या कुछ कहना चाहोगे सर आपसे जानूंगा। अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, मतलब मैं इट्स अ न्यू चैनल पर अच्छा लगा मुझे कि ऐसे व्यूज़ मिल रहे हैं, चैनल अच्छा चल रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन संतोष भाई, और आपको भी अच्छा डायरेक्ट कर रहे हो, काम्या को भी, सबको बहुत बहुत बधाई। संतोष सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि व्हाट मेड यू टू गेट मनीष सर इन द टीम। सर ये स्क्रिप्ट जब मुझे सुनाई मेरे राइटर्स ने, तो मतलब लड़का बड़ा ख़तरनाक टाइप का है कि डेट कर रहा है किसी एक को, और हम लोग जब फिल्म देखेंगे तो वो गलती से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जो है वो फ्लैटमेट है उसकी, और वो उसके साथ में कुछ करने लगता है। और मनीष दोस्त है मेरा, मैं इसे पर्सनली बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ, और मैंने पिछली बार भी कहा था कि हम कास्ट करें उस तरीके से कि हमारा कैरेक्टर कितना करीब है अपने उस किरदार के जिसे वो निभाना चाहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मनीष की जो अब तक की ज़िंदगी है, मैं उसमें काफ़ी दोस्त हूँ क्योंकि इसका तो मुझे काफ़ी नॉलेज रही है, और एज एन एक्टर ही परफॉर्म वेल एवरीवेयर, चाहे वो पवित्र रिश्ता हो या अभी जितने भी शो इन्होंने। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत चैलेंजिंग हो सकता है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम करके देखो, तुम्हें मज़ा आएगा इस रोल करने में। एंड देन फाइनली ही से यस एंड रेस्ट ही कैन टेल। मुझे जानना है, मतलब आपको रिलेटेबल लगा इसका एक्टर के लिए? हाँ मतलब मैं भी ये जानना चाहती हूँ कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं मैंने तुम्हारी। ऐसे क्या कर दिया? नहीं मैं भी जानना चाहती हूँ कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं आप याद तुम्हारी। करिए, ये बिग बॉस में जाते हैं किसी के साथ, कोई अंदर रहता है, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा, मेरी वो भी बहुत प्यारी दोस्त हैं, और जब वो बाहर आती हैं तब तक ये उन्हें दे चुके होते हैं, उनका लेटर के समापन समारोह हो चुका है, और कुछ महीनों बाद ये दिखाई देते हैं किसी और के साथ। तो बिल्कुल सही है, देखो, बिल्कुल सही तो कास्टिंग है। लेकिन ये बिल्कुल रीजन नहीं था कि इनको कास्ट किया जाए, ये इनकी व्यक्तिगत जिंदगी है जिसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है। बट मुझे मनीष के साथ काम करना था, मतलब ही साइन विद पिनाकिल, एंड पिनाकिल को साइन जैसे ही किया तो लॉकडाउन शुरू हो गया। अब लॉकडाउन में क्या काम दें, तो बड़े दिनों से मिल रहे थे, दिवाली पार्टी में मिल रहे हैं, तो यहाँ मिल रहे हैं, तो कुछ और हो रहा है, तो मनीष का ड्यू था मेरे साथ काम करना। और ये जैसी कैरेक्टर मुझे आया, तो मतलब पर्सनल को भी ध्यान में रखते हुए प्लस इस कैरेक्टर में करने के लिए बहुत कुछ था, कुछ रिलेटेबल मुझे लगा कि मनीष जब करेगा तो अच्छा होगा वो। सो आई आस्क्ड हिम एंड ही सेड यस। रोशन जी, यू ऑलवेज कम्स अप विद समथिंग डिफरेंट। ये मनीष जी को डायरेक्ट करके कैसा लगा? It was wonderful. It was wonderful working with him. जब मैंने उसे पहले दिन ही, मतलब हम अक्सर रिहर्सल्स करते हैं, संतोष मुझे हमेशा उन लोगों उनके आर्टिस्ट से मिलाते हैं और उनके साथ बैठ के थोड़ी सी हम बहुत वार्म अप वर्कशॉप्स करते हैं। उस दौरान ही मतलब संतोष ये मुझ पे छोड़ देते हैं कि भाई चलिए इसके साथ ये कर लेते हैं या ये स्टोरी कर लेते हैं। तो मनीष वॉज एप्ट फॉर दिस स्टोरी। मतलब जब मैंने उसे नरेट किया और जिस तरह से हमने रिहर्सल्स करनी शुरू की, एंड वो जिस तरह से उस ढांचे में डल गया, दैट वाज वंडरफुल, दैट वाज सुपर। थोड़ा सा शाय लड़का है, मैंने हल्की सी एज थी उसकी, लेकिन उस स्पेस में ही रख के हमने बहुत कुछ करने की कोशिश की, एंड वी डिड इट ऑन स्क्रीन। व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ इज वंडरफुल, इट्स लुकिंग नाइस, ही हिमसेल्फ इज हैप्पी अबाउट इट कि अच्छा भाई कुछ कर लिया हमने, कमाल। डिजिटल डेब्यू है मनीष का? नहीं, डेब्यू तो नहीं है, अच्छा पहले मैंने एक फिल्म करी था गिफ्ट, और उसके बाद में मतलब बहुत टाइम बाद आफ्टर 2 इयर्स लॉकडाउन के बाद मेरा ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है। और मुझे एक्चुअली मेरी फिल्म करने का जो रीज़न था वो एक ही था कि मुझे जब संतोष भाई का फ़ोन आया था, एंड मतलब बहुत हमारा अच्छा बॉन्ड बन चुका है, बहुत टाइम से हम मिले हैं, मीटिंग्स होती थी, हम सोचते थे कुछ वर्कआउट करते, उन्होंने अपना चैनल खोल दिया तो वो और भी अच्छा होगा। तो एनी कॉल में कि भाई मनीष एक फिल्म है जो मैं चाहता हूँ कि है ना, आई वांट यू इन दैट फिल्म। सो आई वाज लाइक बताओ, तो फिर डेटिंग माय एक्स उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी, तो मैंने बोला यार ये मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा हो रखा है, मैं हूँ ऐसा नहीं पर मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। मतलब ये जो चीज़ें होती हैं, आप एक्चुअली में कोई इंसान ऐसा होता नहीं है कि मतलब हमारा प्रोटैगनिस्ट बहुत अच्छा है, ऐसे मत बोलो, मतलब इतना भी ये मत करो कि मैं नहीं हूँ ऐसा, मैं बहुत शरीफ हूँ। आप मेरे कैरेक्टर्स देखो टीवी के, तो हमारा कैरेक्टर भी शरीफ है। हाँ, तो फिर जब मैंने फाइनली इसको हाँ बोला, जब मेरी नरेशन यहाँ पे हुई थी, मैंने आई मेट रोशन मैम, आई वाज सो कंफर्टेबल क्योंकि बहुत ही कूल और बहुत ही ऐसा चिल आउट करके, और हम लोगों ने पूरा जो स्टोरी किया है वो इस घर के अंदर किया है, और इतना मज़ा आया है कि मेरा बहुत एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट रहा है। अब तक क्या है ना, आप सेट पे एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीके से आप सिस्टमेटिक काम कर रहे होते हो। यहाँ पे शुरुआत में एक छोटी बिगिनिंग, इट्स अ टीम, यू नो, पीपल आर कोलैबोरेटिंग, और इतना अच्छा लगा
कि एक अच्छा प्रोडक्ट इन द एंड मैम ने निकाला, प्रोड्यूस्ड बाय संतोष भाई. इट वाज गुड, आई रियली लव्ड इट. इट वाज सुपर. So do you relate these things with your personal life? नो 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 नो, रिलेट किया है तो होता रहता है, मतलब सब रिलेट करते हैं. आप भी करते हो, जो कैमरा के पीछे हैं, जो यहाँ है, दाएं हैं, सबको मजा आता है सब देखने में. तो मतलब ये सुर्खियों में रहता ही है. अगर हम कैप्शन ऐसा लगाएंगे कि डेटिंग माय एक्स, तो सब देखेंगे, वरना बोलेंगे नहीं तो बहुत बड़ा वक्त है, तो कोई नहीं देखने वाला. तो इट्स गुड, दैट्स व्हाई आई डिड इट. सी बेसिकली आई वांट टू एंटर ओटीटी बिकॉज आई नो इट्स वास्ट. मतलब यूट्यूब वास्ट है, ऐसे बहुत तरह तरह का कंटेंट है, इट्स वेरी सब्जेक्टिव. तो हर तरह का कंटेंट बनना चाहिए और हर तरह के कंटेंट को करना चाहिए. मुझे कोई ऐसा, मैं बाकी एक्टर्स की तरह नहीं हूँ कि मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना. मैं सोचता हूँ कि मैं अपना काम अच्छे से करके आ जाऊँ. मेरा सिर्फ उतना मोटिव रहता है काम करने का. And what is the one thing that you have learned from this role? From this role, Yeah. that I have learned one thing, that I can shoot anywhere now after this. Because हाँ, मतलब after this shoot, मतलब इतना अच्छे से हमने सबने बॉन्ड करके इतना कैजुअली कितनी कुछ चीज़ें करी मैम कि it was completely different. संतोष भाई, मेरा कभी मैंने आज तक इस तरह से शूट नहीं किया है और बहुत ही ज़बरदस्त था. संतोष जी, आपसे जानना चाहूँगा कि 247 की मैं बात करूँ तो बहुत सारे नए नए शॉर्ट मूवी, यू आर लुकिंग फॉर अ शॉर्ट मूवी. सो हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ 247, स्काई 247? सर, दिसंबर मिड में रोशन मुझे मिलती हैं अंकिता लोखंडे की शादी में. थैंक यू टू हर. हम सालों से दोस्त हैं, एक दूसरे के सालों से जानते हैं. दिवाली के आसपास मैंने सोचा था कि कोबुले 2.0 प्रोड्यूस कर दिया था, रक्तांचल प्रोड्यूस होके एडिट में पड़ा हुआ था. मुझे कुछ अपना करना है. मतलब एक चैनल के पास जब आप अपनी स्टोरीज, अपने आइडियाज़ लेके जाते हो तो वहाँ बड़े सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बड़े सारे लोग आपकी स्टोरी पे बात करते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसको थोड़ा ऐसे करते हैं, थोड़ा वैसे करते हैं. जो आप बताना चाहते हो, जो आपकी अपनी क्रिएशन है, वो आप शायद या तो 15, 20, 25, 50 करोड़ रुपये खर्च करके किसी फिल्म की तो आप बता सकते हैं. उतने पैसे नहीं थे मेरे पास. तो मेरे दिमाग में आया कि एक शॉर्ट फिल्म चैनल में बनाता हूँ, जिसको हम बाद में वेब पोर्टल भी बना देंगे, जिसके ऊपर हम आजकल काम कर रहे हैं कि उसे हम वेब पोर्टल, जैसे बाकी सारे वेब दिखते हैं वैसे ये दिखाई देगा. टाइम कम था, वो लोग बहुत सारा समय मांग रहे थे कि बनाने में इतने महीने लगेंगे, इतने हफ्ते लगेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपना टाइम लेती है बनने में. बस रोशन मिली, फिर अभी थोड़ी देर बाद आप काम्या पांडे से मिलेंगे, वो आ रही हैं. वो मुझे मिली और मेरे दिमाग में विज़न था कि मैं 2-3 फीमेल डायरेक्टर्स के साथ कुछ काम करता हूँ और इनको बड़ा करता हूँ. तो सपना सिर्फ लाइव 247 पे शॉर्ट फिल्म्स या वेब सीरीज डालने का नहीं है. सपना है पिनाकिल में जितने भी ऐसे आर्टिस्ट हैं जो हिस्सा बन सकते हैं मेरी शॉर्ट फिल्म का, नंबर 1. मेरी ये जो डायरेक्टर्स, 2 या 3 डायरेक्टर्स जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, मैं इनके साथ कितना काम करूँ, किस क्वालिटी का काम करूँ, जिससे ये लोग और बहुत बड़ा हो जाएं. और 2023 वाला जो साल हो, उसमें हम लोग अभी शॉर्ट फिल्म की बात करते हैं, फिर फिल्मों की बात करें. तो वो एक पूरा कंप्लीट विज़न बनाया है मैंने. मतलब लाइव 247 फिल्म सिर्फ एक शॉर्ट फिल्म चैनल बन के नहीं रह जाएगा. इसके ऊपर आप आने वाले समय में वेब सीरीज़ भी देखेंगे, फिल्म्स भी देखेंगे, सॉन्ग्स भी देखेंगे. सब पे धीरे धीरे काम कर रहे हैं. बट हाँ, फिलहाल अभी 3रा महीना है. ये हमारी 9th शॉर्ट फिल्म हम रिलीज़ कर रहे हैं. 12 जनवरी को हमने पहली फिल्म जो काम्या पांडे ने डायरेक्ट की थी, खेल के, वो रिलीज़ की थी. तो सो वी आर डेवलपिंग कि हर हफ्ते एटलीस्ट एक फिल्म दें, और वो हर हफ्ते एक फिल्म हम डिलीवर कर पाते हैं. इस फ्राइडे को फिल्म रिलीज़ नहीं की क्योंकि होली थी, आप सब लोग बिजी थे और मुझे लगा व्यूअर्स भी होली मनाने में परिवार फैमिली के साथ थोड़ा होता है, तो ठीक है मंडे को रिलीज़ करते हैं एंड वी आर डूइंग इट. सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डूइंग अ शॉर्ट फिल्म, व्हाट वाज मोर चैलेंजिंग फॉर यू? But see, it was not challenging for me. I really enjoy. I mean, I've been working past 12 years as an actor. तो मेरे लिए कुछ चैलेंजिंग नहीं रहा. लेकिन हाँ, मतलब हमने नरेशन करी, हम बैठे, यहाँ पर मैम थी, संतोष भाई थे, और भी 1-2 लोग और बाकी एक्टर्स भी थे. हमने प्रॉपर डिस्कशन करी, प्रॉपर प्लान बना के हम लोग ने डिस्कस करके कि ये पहनना है, ये चीज़ के ग्रुप बना और सिस्टम बनाकर उसके बाद में एक ही दिन में हमने इसको इस फिल्म को शूट किया. सो दिस वाज अ वेरी गुड एंड द स्मूथ शूट फॉर मी. इट वाजंट लाइक चैलेंजिंग फॉर मी टू बी वेरी ऑनेस्ट. Roshan ji, as a producer, what is the one thing that you want to do? You want to do in this Sky 247 जो आपने अभी तक नहीं किया है? देखिए, अभी तक जो हम एज अ डायरेक्टर जो मैं कर रही हूँ अभी तक अलॉन्ग विद संतोष एज द प्रोड्यूसर,
वो ये है कि हम स्लाइस ऑफ लाइफ दिखा रहे हैं, मतलब हल्की फुल्की सी मुस्कुराहट, थोड़ी सी बहुत लाइट जो जिंदगी, क्योंकि हम सब शायद ये लॉकडाउन के 2 साल से जो गुजर के आए ना, तो किसी को ज्ञान नहीं चाहिए, किसी को सैड मॉर्बिड चीज़ें नहीं चाहिए, नोबडी वांट्स टू गेट इनटू अ मॉर्बिड मूड। तो बस बहुत जिंदगी के करीब हर कहानी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये सोच सकता है, कह सकता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है या मैंने देखा है ऐसा कुछ। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि हम नेक्स्ट स्टेप ले इसका, वो ये है कि इन्हीं कहानियों को हम एक सीरीज फॉर्म में 3 एपिसोड्स या 5 एपिसोड सेम कहानी के फॉर्मेट को आगे लेके चलें, ताकि ऑडियंस को हम कहते हैं ना, जनरली हम OTTs जो बड़े OTTs भी जो होते हैं वो चाहते हैं कि फर्स्ट सीजन ऐसा हो कि सेकंड सीजन बना पाए, उस पॉइंट पे उसे छोड़े, ताकि हमारी वही जो ऑडियंस जिसने ये देखा है वो वापस लौट के आए। तो उस तरह से हम भी कोशिश ये कर रहे हैं कि हम एक वेब सीरीज के फॉर्मेट में 3-4 कहानियों का एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, पहला जो होगा फर्स्ट सीजन टाइप, और देखते हैं कि उसका किस तरह से आगे रिस्पॉन्स आता है और किस तरह से हम उसे लेके जाते हैं। एंड ग्रेजुअली वी ऑल्सो वांट टू डू फेस्टिवल्स जो बिकॉज इट्स जस्ट द बिगनिंग, अभी जस्ट शुरुआत की हमने, हम स्लाइस ऑफ लाइफ पे जा रहे हैं, लेकिन कई लोग ना फेस्टिवल्स पे भी देखना चाहते हैं, जब होली आ रही हो, जब दिवाली आ रही हो, न्यू ईयर्स हो, तो उससे रिलेटेड उसके इर्द गिर्द स्लाइस ऑफ लाइफ ऑल्सो पुल्स इन लॉट्स ऑफ क्राउड, सो दैट इज व्हाट द होल इंटेंशन इज टू डू। संतोष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम जब शॉर्ट मूवीज़ की बात करते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स शॉर्ट मूवीज़ में। मैं आपकी शॉर्ट मूवीज़ की बात करूँ, डेटिंग माय एक्स, रूममेट्स, दोनों अलग कंटेंट था, बट हम बायोग्राफी की बात करें, हम बायोग्राफी कभी शॉर्ट मूवीज़ में नहीं देखे। क्या आपके चैनल में आने वाले समय में कोई बायोग्राफी या फिर बायो शॉर्ट मूवी देख पाएंगे? सर जैसे मैंने कहा 9 अभी तक रिलीज़ किए हैं, टुडे इज़ 9th। सब अलग हैं। गौरव बजाज खेल खेल में एक गरीब बच्चे की कहानी, एक गरीब लड़के की कहानी। अब मैं क्या करूँ, एक मुंबई में काम करने वाले ऐसे एग्जीक्यूटिव की कहानी जो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाता है। रूममेट्स 2 लड़कियों की कहानी। डेटिंग माय एक्स 2 लड़कियाँ, एक लड़का किस तरीके से ज़िंदगी को हैंडल कर रहा है, एक रात के अंदर कैसे ज़िंदगी बदल जा रही है तीनों लोगों की। बाकी सारी फिल्में भी अलग अलग चीज़ों, हमने एक बकरी फिल्म बनाई है जहाँ पर कैसे 2 लड़कियाँ पीजी हैं, उनकी माँ आई है और वो कैसे कन्फ्यूज़न हो रहा है वहाँ पे पैदा। तो मेरी कोशिश सिर्फ ये है कि पहले तो हम अपने व्यूअर्स को उनके दिमाग में जाके अपने लिए एक जगह बना पाएँ, और ऑफ कोर्स जिस पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, जिस पे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं और जो व्यूअर्स देखना चाहते हैं वो ज़्यादा बनाएंगे। और जहाँ तक आपका सवाल है, बायोग्राफी 7-10 मिनट के अंदर किसी भी इंसान की ज़िंदगी की बायोग्राफी को दिखा पाना मुमकिन नहीं है, बट जैसे रोशन ने कहा कि हम लोग प्लान कर रहे हैं बहुत जल्दी 3 एपिसोड 5 एपिसोड, मतलब मे बी मंडे टू सैटरडे डेली एक एपिसोड रिलीज, मे बी हफ्ते में 2 एपिसोड रिलीज, वैसा कुछ प्लान चल रहा है। और बहुत जल्दी मतलब बाय नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर हम उस प्लान पे काम करना शुरू कर देंगे। तो फिर डेफिनेटली हो सकता है कि कुछ छोटी बायोग्राफीज हम 30-40 मिनट की शायद उठा के ला पाएँ, ऐसी स्टोरी जो लोगों को जाननी है, जो लोगों को समझनी है, वो चाहे 1947 से पहले की कुछ ऐसे लोगों की हों जो अभी तक देश को नहीं पता है, क्योंकि हम बहुत बड़े लोगों को जानते हैं हिस्ट्री में, गांधी जी, नेहरू साहब और बाकी सब लोगों का नाम है, लेकिन बहुत छोटे योद्धा भी हुए थे। तो वैसा कुछ मिल जाए मुझे, या कुछ IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, ऐसे लोग जिन्होंने कुछ बहुत ही बेहतर किया है देश के लिए, कोई ऐसे काम जिन्होंने किए, तो मैं उनकी बायोग्राफी पर ज़रूर काम करना चाहूँगा एज ए प्रोड्यूसर। लास्टली स्काई 247 की फैमिली को एक शॉर्ट मैसेज। आप लोग फिल्म देखें, पसंद आए, लोगों को भेजें, और अगर लगता है कि भेजने लायक नहीं है तो कभी पर्सनली मुझे DM करें, रोशन को DM करें, मनीष को DM करें, और अगर आपको अच्छी लगती है तो पूरी दुनिया को भेजें, सब्सक्राइब करें चैनल, कमेंट जरूर करें। योर शॉर्ट मैसेज। लाइफ 247 के सारे ऑडियंस को कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज कंटेंट बहुत वास्ट आएगा, तो तरह तरह की चीज़ें आएंगी, आप लोग को श्योरली मज़ा आएगा। हैव फन। रोशन, लाइफ 247 के ऑडियंस से ये कहना चाहूँगी सबसे पहले कि सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे जो हम आपके लिए लाने वाले हैं, वी आर गोइंग टू गिव यू वंडरफुल पैकेजेस, बहुत कुछ। ये तो बस शुरुआत थी, जहां हम बस कोशिश कर रहे थे कि चलिए देखें कैसे शुरू होता है, जिसका हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली चीज़ों को आप मिस ना करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
फोटो में तो आ सकते हैं ना। अच्छा आप अनिश आजा आओ क्या? भाई, इस फिल्म के लिए बट 2 गेस्ट आए इस फिल्म के अंदर। हाँ, ठीक है, शो लाइक दैट। हाँ, ठीक है। अरे आजा भाई एक मिनट को। स्मोक लेकर मैं खुद तो पी लेता हूँ, मुझे पीने नहीं देते हो। चलो तो सेम टाइम पे मिस ब्रेक लेने का। माही देशपांडे बैठ के खड़े हो अब गए। खड़े होके अब खड़े हुए वो ऐसे बैठे आ जाओ आप आओ आ जाइए, मनीषा आ जाइए। मनीष भाई इधर आइए, जरा हाथ लगाइए। विश पहले विश पहले विश करो। पिछली वाली 200 की हुई है, इस बार वाली 500 की करा लो एक इस हफ्ते बार में। वाली मिलियन में चली जाएगी देखो। करती तो है नहीं कुछ उसके लिए। अब करोगी। इस बार नहीं किया तो अगली बार काश भी नहीं करूंगा। स्पून नहीं है। हाथ से ही जाया जाता है। कोविड चल रहा है ना, सेफ्टी प्रिकॉशंस है। हाथ गंदा ना हो जाए उसके लिए। मेरे नेल्स पर आउट है। हाँ ये देखिए, इसको खिला अरे खिला तो दो। इसको खिला। अरे मैं अच्छा, खाऊंगा sorry, नहीं। sorry, खिला देती हूँ। खिला देती हूँ। मेरे को पूरा मुझे पूरा फेवरेट है। लीजिए आप भी खाइए। तो खर्चा करते हैं देखो। हाँ तो हमने कब बोला कि प्रोड्यूसर खर्चा नहीं करते? मैम को भी, मैम आप भी तो खाओ। हाँ रुक जा। प्रोड्यूसर साहब सबको छोड़ो स्पून लगे। चलो चलो, स्पून है मेरे हो गया स्पून लगे। अब इसका पोस्टर फटाफट लाइए। कमर लेट नहीं ठीक है। ले लेंगे। देखना कौन सा किसका है। करेक्ट पोस्टर्स। यस वी गॉट आर्ट। एक्साइटेड भी नहीं है यार। वाओ, ओह माय गॉड, लुक एट द हीरो, ही इज सो हैंडसम। टेढ़ा क्यों हो गया? टेढ़ा क्यों है? ये मेरे को ऐसा कर Maybe दिया। also have a girl line here. सो दोनों टेढ़ा ही दोनों है। पोस्टर्स शॉप में आज सिमिलरिटी रखवाइए कि दोनों तरफ एक लड़की और एक तरफ लड़का गिरा पड़ा है। तू गिरा क्यों What पड़ा is mean है? by that? मनीष, बस ये आपने गिरा दिया है। मनीष, तू गिरा पड़ा क्यों है? क्योंकि दोनों लड़कियां मेरे से पागल हो रखी हुई हैं इसलिए। Oh my God. सो काम है तुम भी करो एक बार No, no. मनीष को, तो मालूम पड़ेगा कैसा हीरो है ये।